पाव भाजी का ऐसा स्वाद कि भाई लोग 15-15, 20-20 घंटे का सफर करके ये पाव भाजी खाने पहुंच जाते हैं और लोग देश विदेश से ये पाव भाजी खाने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज रात को बनती है हजारों प्लेट पाव भाजी और हजारों प्लेट ऐसे चुटकी बजाते बिक जाती है, जैसे आप मानोगे ही नहीं कि थी कि नहीं थी और बनाई कि नहीं बनाई। भाई इतना लाजवाब स्वाद हो तो कौन ना खाए। और यहाँ पे बोला जाता है माणिक चौक की अहमदाबाद की फेमस पाव भाजी है भाई, इसको देखकर ही मुंह में पानी आ जाए ना, वैसी वाली चीज रहती है। और इसकी सुगंध आपको, आप कहीं पे भी माणिक चौक के कोने में खड़े हो, आपको ये पाव भाजी तक खींची चली ले आएगी और ऐसा स्वाद देगी कि आप दूसरी बार कहीं पाव भाजी खाओगे ही नहीं ना, वो वाला स्वाद। तो यहाँ देखिए उसकी मेकिंग दिखाने जा रहे हैं आपको, और वो भी इतनी टॉप क्लास वाली कि एक बार देख लो ना तो मन ही ना भरे उस तरीके का। तो बढ़िया क्वालिटी का ऑयल ले लिया गया है, प्याज ले लिया गया है, कैप्सिकम ले लिया गया है, और इनका जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया गया है। और यहाँ पे हर चीज को इतनी बारीकी से पकाया जाता है ना कि उसके अंदर स्वाद ऐसे उमड़ पड़ता है कि पेट में जाता ही भाई हड़कंप मचा दे एकदम से, उस तरीके का स्वाद यहाँ पे दिया जाता है। तो देखिए बढ़िया से उनको मसालों को पकाया जाएगा और अब इनमें डाले जाएंगे सूखे मसाले, जिसमें पहले डाली गई है मिर्ची, इसके बाद में इनका एक स्पेशली मसाला, फिर इसमें धनिया पाउडर और ये ऊपर से नमक, और कुछ ज्यादा नहीं डाले गए हैं, एक पाव भाजी का मसाला डाला गया है और पानी के साथ में पकाएंगे। मेन कलाकारी है ये भाई की, जो पकाने में इतने उस्ताद है, यानी खाना भाई खाना पकाने में, मतलब वो बातों में पकाते नहीं है, खाने को पकाते हैं और उस तरीके का स्वाद देते हैं कि लोग दौड़े चले आते हैं भाई, खींचे चले आते हैं, इस तरीके का स्वाद। और हर चीज को बारीकी से पकाया जा रहा है तो उसमें स्वाद आना ही आना है। तो यहाँ देखिए ये पाव भाजी का जो रगड़ा है उसको अब कर दिया जाएगा साइड। तो इसको आप तरी बोल सकते हो, एक तरीके का मसाला बोल सकते हो। और यहाँ पे ये जो रहता है मेन पाव भाजी का बैटर, ये होममेड रहता है, घर से तैयार करके लाते हैं, क्योंकि जब हजारों प्लेट बनानी है तो यहाँ पे इंस्टेंट कुछ भी नहीं बन सकता। तो ये रहता है, इसमें आलू, मटर, टमाटर, तो 3 से 4 चीजें रहती है, वेजिटेबल का मिक्सअप रहता है जिसे बॉईल करके रखा जाता है। और अब इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करके इसको बढ़िया से क्रश किया जाएगा, ताकि इसमें एकदम बारीक हो जाए। और जब आप बाइट लो ना तो सिर्फ पाव को चबाने की जरूरत पड़े, जो ग्रेवी है, जो पाव भाजी है, जो भाजी है, उसको चबाने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे ही जैसे गले से उतर ही जाए और पेट तक पहुंच जाए ना, उस तरीके की इस ग्रेवी को कर दिया जाता है। और देखिए डालने का तरीका, जो पानी डालने का तरीका है वो एकदम बढ़िया तरीके से डाल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, जैसे जैसे उसको क्रश कर रहे हैं वैसे वैसे डाल रहे हैं। दूसरी जगह देखोगे आप तो लोटा भर भर के पानी डाला जाता है, और उस तरीके से पानी डालने पर है ना वो पाव भाजी का टेस्ट ना हल्का हल्का सा बिगड़ने लगता है। तो यहाँ देखिए उसको बढ़िया से मिक्सअप कर दिया गया है, और अभी भी उसमें बहुत सी बारीकियां बाकी है जहां पर हल्का हल्का पानी ऐड किया जाएगा। और इस तरीके से पानी ऐड करके पाव भाजी को बनाते मैंने बहुत कम देखा है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं राउंड अप में पूरा मसाला रख देते हैं और बीच में पूरा पानी की और तरी की व्यवस्था कर देते हैं और सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमारी ऑलमोस्ट पाव भाजी तैयार होने पे है। जब हरा धनिया लग जाए ना तो समझ लीजिए कि कोई भी चीज है ना कंप्लीट होने की कगार पे है। तो यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि पाव भाजी बनने की कगार पे है और बढ़िया से हरा धनिया डाल दिया गया है। और अब मुझे लगता है कि ये दोनों ही मसाले, जो कि इसके ऊपर की ग्रेवी है, उसको और ये जो मसाला है उसको दोनों को मिक्सअप किया जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया से मिक्सअप, और जब मिक्स हो जाएगा ना तब देखिए तहलका मचेगा। और जो उसके आसपास में आप जो 500 मीटर के दायरे में होंगे ना, तो आपको ये सुगंध आने वाली है और आपको वहां से खींच के लेके आएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बनती जाती है तो पास ही में प्लेटें लगना तैयार हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हाथ 1 मिनट भी नहीं रुकता और कस्टमर तो भाई 2 मिनट की सांस नहीं लेने देते हैं, क्योंकि इनका स्वाद लिए बिना कोई जा ही नहीं सकता। अगर आप माणिक चौक में हो और इनकी पाव भाजी खाए बिना चले जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, पेट तो यहीं भरेगा और स्वाद भी यहीं मिलेगा, उस तरीके की चीज है। और देखिए भाई पार्सल भी खतरनाक लगते रहते हैं, और ये देखिए किलो किलो 2-2 किलो के पार्सल लगते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि एक दो पाव भाजी खाने वाले तो वहीं आ जाते हैं, बट घर पे फैमिली के लिए लेके जाते हैं तो 5 पार्सल, 10 पार्सल, 20 पार्सल इस तरीके की पाव भाजी आ जाती है। और यहाँ पे अभी आपने देखा कि बटर डाला जाता है भाई, कोई काउंटिंग नहीं रहती है, और दूर से उसको थ्रो करने का आप तरीका देख सकते हो कि भाई एग्जैक्ट जाके प्लेट में ही गिरता है। तो यहाँ देखिए भाजी कितनी
बढ़िया तरीके से तैयार होगी और एकदम महीन भाजी है। आप देखोगे इसकी ग्रेवी की जो बढ़िया सी थिकनेस है ना, बहुत ही जोरदार है। तो यहाँ देखिए अब प्लेटिंग होने जा रही है। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे ना, कभी भी ये लारी आपको भरी हुई दिखेगी। 8-8 10-10 प्लेट ऑलरेडी लगी हुई रहती है। और वो देखिए भाई, किलो किलो 2-2 किलो के भी पार्सल लगते ही रहते हैं। तो अब इसकी जो मेन मेकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ देखिए, उसको निकाल के दूसरे बर्तन में भर लिया जाता है और वहां से पार्सल और लगते ही जाते हैं। तो यहाँ अब देखिए, इनकी जो कटका पाव भाजी है ना, जिसके साथ में मसाले वाला पाव दिया जाता है, बटर वाला, जिसको काट के क्यूब के आकार का बना लिया जाता है और फिर उसको दिया जाता है पाव भाजी के साथ में मसाला फ्राई वाला। तो भाई ये वाला एकदम डिफरेंट चीज रहने वाला है। मैंने देखा है बहुत जगह पर पाव नॉर्मली बटर में फ्राई करके देते हैं, बट ये वाला जो तरीका है ना, वो खाली आपको माणिक चौक में ही मिलेगा, जहां पे आपको कट का मसाला पाव मिलेगा। जहां पे देखिए बढ़िया सा पाव ले लिया गया है और उसको कट कर लिया गया है क्यूब के आकार में, और बटर डाल दिया गया है और इसमें डाल दी गई है लाल मिर्च। और इसको अब बढ़िया तरीके से पकाया जाएगा। जब तक पकाएंगे, जब तक अंदर तक वो बटरी फ्लेवर और इसमें मिर्ची का फ्लेवर ना आ जाए, और वो भी हाथ से भाई, गर्मा गर्म तवे पे हाथ से इसको सेका जा रहा है। भाई ये कोई खाने का खेल नहीं है भाई। हाथ जल जाए ना तो चमड़ी निकल जाए, उस तरीके का तवा गर्म रहता है। तो यहाँ देखिए उसको बढ़िया से पकाया जा रहा है और देखिए एकदम बटरी और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और देखिए बटर की मात्रा जैसे ही लगती है कि कम हो गई है, वैसे फिर से ऐड किया जाता है। और जब तक वो एकदम बटरी और एकदम स्पॉन्जी ना हो जाए ना, तब तक उसको पकाया जाता है। तो देखिए भाई, पाव जैसे वो हाथ में ले रहे हैं ना, तो एकदम से वो दब जा रहा है। तो इसका मतलब वो स्पॉन्जी हो चुका है, बटरी हो चुका है। तो देखिए भाई, अब उसको निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये है इनका मसाला कटका पाव, जो कि पाव भाजी के साथ मिलता है, बट इसका एक्स्ट्रा चार्ज रहता है। अगर आप नॉर्मली पाव लेते हो तो उसका कम चार्ज रहता है। जो नॉर्मल पाव रहता है वो ये वाला रहता है, जिसमें बटर लगा के दिया जाता है। इसमें भी अंदर और बाहर दोनों ही साइड में बटर लगता है। तो ये देखिए भाई, ये क्वालिटी रहती है इनके बटर पाव की, जो कि एकदम सॉफ्ट रहता है। और यहाँ पे अमूल का बटर ही यूज होता है। आप देखोगे 1-1 2-2 किलो की लादी एनी टाइम आपको पड़ी मिले दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे वो यूज होते ही रहती है। और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस ही रहता है। बट जो कटका पाव रहता है मसाला वाला, वो खाने का थोड़ा ज्यादा मजा आता है मुझे। आप मुझसे पूछोगे कि आपको क्या पसंद है, ये वाला नॉर्मल पाव या फिर कटका पाव, तो मैं कटका पाव की सलाह दूंगा, क्योंकि उसमें खाने में बहुत ही मजा आता है। एकदम बटरी रहता है और एकदम सॉफ्ट रहता है। तो आप भी अगर माणिक चौक जा रहे हो अहमदाबाद, तो एक बार ये पाव भाजी जरूर से ट्राई कीजिएगा।